हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं फिजिक्स 12th की फिजिक्स में। इससे पहले मैं पहले चैप्टर में आपको कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र निकालना सिखा चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाकर ये वीडियो देख सकता है, क्योंकि आपने अगर वैद्युत क्षेत्र और कूलाम का नियम समझ रखा है तो आज हम आपको बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र, जो पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन अवश्य बनता है अच्छी और निरक्षीय से। तो आपको दोनों कराए जाएंगे, तो वीडियो को स्क्रिप्ट करके नहीं देखना है। और जो नए व्यूवर हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंडों से शेयर कर दें, क्योंकि आपको यहाँ 9 से 12 तक की सारी फिजिक्स और मैथ की तैयारी कराई जाएगी। फिजिक्स और मैथ की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, तो आपको इसका कोई चार्ज भी नहीं है और आपको पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा। बस आपको करना क्या है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको वीडियो पड़े तो तुरंत पता चल जाए। तो समय ना बात करते हम चलते हैं, आपको सीधे ले चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव पर। तो वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो एक निकाय होता है जिसमें क्या होता है, दो समान आवेश होते हैं परंतु विपरीत होते हैं, और ये 2l दूरी पर स्थित होते हैं, यानी अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है, ध्यान देना, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो समान परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। फिर दोबारा समझना है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो समान परंतु विपरीत, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है तो समान तो है लेकिन विपरीत हैं, दो समान परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगर हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? किन्हीं दो आवेशों में से, यानी जो दो आवेश हैं इन दोनों किन्हीं दो आवेशों में से एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं। क्लियर है? आप इस सूत्र से ही डेफिनेशन बना सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में से किन्हीं दो आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं। अब इसका बात आती है मात्रक और विभव। तो मात्रक जब लिखेंगे तो मात्रक क्या होता है? Q का मात्रक होता है वो कूलाम होता है, और जो दूरी का मात्रक होता है वो मीटर होता है। तो इसका मात्रक क्या हो गया? कूलाम इंटू मीटर होता है। क्लियर है? आई होप इतना आप समझ चुके होंगे। अब लिखेंगे इसकी विभव। तो विभव क्या होती है? कूलाम की विभव मैंने पहले ही भी समझा चुका हूँ, क्योंकि आपको कूलाम का नियम पढ़ा चुके हैं, उसमें मैंने मात्रक विभव भी निकालना सिखाया था, उसका मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी करा चुका हूँ। तो कूलाम क्या होता है? Q बराबर होता है IT। तो I की विभव A होती है, T की T होती है, और कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं तो क्या हो जाएगी AT, और मीटर की होती है L। तो इसकी विभव बच्चों हो गई LTA। क्लियर है? तो इस टॉपिक को दोबारा समझ लीजिए, क्योंकि इसका यूज करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण से अच्छी स्थिति के लिए सूत्र निकालेंगे। तब क्या होगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक निकाय होता है जिसमें दो समान और परंतु विपरीत आवेश होते हैं जो अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखेंगे तो किन्हीं दो आवेशों में से, इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? कूलाम, इसका होता है मीटर। विभव लिखेंगे, कूलाम की होती है AT, इसकी होती है L, तो विभव होगी LTA। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन अवश्य बनेगा। अच्छे से समझिएगा, इससे सरल आसान तरीका आपको कभी नहीं मिलेगा जो डेरिवेशन हम कराएंगे। तो हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छे समझिएगा, और वास्तव में लगे कि आपको बहुत आसान तरीके से कराया गया तो अंत में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे नए व्यूअर हों। तो क्या है, इसके लिए पहले एक वैद्युत ध्रुव बनाना होगा आपको, जो अभी आपको बनाया था मैंने। एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है,
और इनके बीच में एक मध्य बिंदु होता है, इसकी लंबाई l, इसकी l, क्योंकि पूरी टोटल l थी। मध्य बिंदु O से एक r दूरी पर एक बिंदु P लेना है, r दूरी पर, जिस पर ही मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि l बढ़ रहा है तो r प्लस l हो जाएगी, और जो यहाँ से हो जाएगी वो हो जाएगी r माइनस l। क्लियर है। अब इसमें लिखना क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ये लिखना है कि माना एक वैद्युत ध्रुव माइनस q और प्लस q आवेश से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और माइनस q से जो दूरी है वो r प्लस l है, और प्लस q से जो दूरी है वो r माइनस l है, क्योंकि यहाँ l कम हो रहा है, यहाँ l बढ़ रहा है। क्लियर है। बस यही लिखना जो इसमें है। इसको अगर हिंदी आगे पीछे हो जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस यही लिख जाए कि एक वैद्युत ध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2l है और माइनस q प्लस q से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और माइनस q से जो दूरी है वो r प्लस l है, और प्लस q से जो दूरी है वो r प्लस r माइनस l है। क्लियर है। तब लिखेंगे तब प्लस q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सूत्र आप पढ़ चुके हैं, जिसने नहीं पढ़ा है वो पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो सूत्र क्या होगा, E बराबर बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r²। जो प्लस q की दूरी है वो कितनी है, r माइनस l, तो यहाँ क्या आएगा r माइनस l का होल स्क्वायर, सिर्फ डिस्टेंस का अंतर है। इसे डालो समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे माइनस q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/ दूरी कितनी है, तब r प्लस l का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। बस आपने विद्युत क्षेत्र का तो सूत्र का मैंने पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r²। बस यहाँ दूरी का अंतर है, प्लस q की दूरी है r माइनस l, और माइनस q की दूरी कितनी है, r प्लस l। बस वही अंतर है, बाद बाकी पूरा सूत्र लिखा हुआ है। क्लियर है। अब लिखेंगे नेट विद्युत क्षेत्र, नेट विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 माइनस E2। क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है, क्यों है, क्योंकि कम का भाग देंगे तो मान ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा का भाग देंगे तो मान कम आएगा, तो इसलिए E1 में से E2 माइनस करेंगे। क्लियर है। तो E1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और q/r माइनस l का होल स्क्वायर, माइनस इसका मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r प्लस l का होल स्क्वायर। क्लियर है। बस E1 का मान रख दिया और E2 का मान रख दिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, q/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/4 पाई एप्सिलॉन 0, दोनों से कॉमन ले लो, q भी साथ कॉमन ले रहे। यहाँ क्या बचेगा, 1/r माइनस l का स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 1/r प्लस l का स्क्वायर। क्लियर है। आई होप आपने ये देख लिया होगा, शायद बना भी लिया हो। बस एक विद्युत ध्रुव लेना है, और l आधी आधी दूरी इधर l इधर l, r दूरी पर एक बिंदु P है, इसकी दूरी r प्लस l है, इसकी r माइनस l है। क्लियर है। मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से क्या होगा, दोनों एलसीएम लिया, यहाँ बच्चा 1/r माइनस l स्क्वायर, यहाँ बच्चा 1/r प्लस l स्क्वायर, यहाँ से दोनों लेंगे एलसीएम। क्या रखेंगे, एलसीएम। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एलसीएम क्या आएगा, r माइनस l का स्क्वायर और r प्लस l का स्क्वायर। इधर करेंगे तो ये प्लस का सूत्र खुल जाएगा, ये माइनस का खुल जाएगा, तो डायरेक्ट सूत्र ही खोल दे रहा हूँ। क्या होगा, r स्क्वायर l स्क्वायर 2rl, ये माइनस का है, r स्क्वायर l स्क्वायर माइनस के 2rl। क्लियर है। अब E बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर l स्क्वायर 2rl, निशान माइनस है, अंदर गुणा करेंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे, माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर माइनस माइनस के प्लस के 2rl, नीचे लिखा हुआ है एक बार प्लस एक बार माइनस। सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हो जाएगा E बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन 0 2r कितना हो गया, 4rl, यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, E बराबर जो होगा
इसको अगर ऐसे लिखते हैं 1/4πε0 और Q इंटू 2L और इंटू 2R, क्योंकि 4R अलग 2L अलग 2R अलग। क्यों किया? जिसने थोड़ा दिमाग लगाया होगा वो समझ चुका होगा क्यों किया इसलिए किया क्योंकि P बराबर होता है Q इंटू 2L, जो भी पढ़ाया था वैद्युत ध्रुव। तो Q इंटू 2L की जगह क्या रख दें? P रख दें। क्या रख दें? P। तो सूत्र हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 और P इंटू 2R बटे R² माइनस L²। अभी पढ़ाया था वैद्युत ध्रुव में कि जो 2L होता है वो अल्प दूरी होती है। तो अल्प दूरी 2L, जब 2L अल्प है तो L तो बहुत कम होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? चूंकि जो R का मान है वो L से क्या है? बहुत अधिक है, इसलिए L को क्या मान लो? नगण्य मान लो, यानी 0। तब सूत्र हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 P इंटू 2R। जब L 0 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो गया? 4 घातें हो गई और एक घात से एक घात कैंसिल हो जाएगा। तो इसका सूत्र यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा? E बराबर 1/4πε0 2p/r³, क्योंकि एक R कट जाएगा, कितना बचेगा? R³ बचेगा। आप दोबारा समझ सकते हैं, वैसे है कुछ नहीं। पहले आपको हिंदी लिखनी थी। एक वैद्युत ध्रुव है जो -Q + Q से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है और इसके मध्य बिंदु O से एक R दूरी पर बिंदु P लिया था, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। और +Q से जो दूरी थी वो R-L थी और माइनस वाले से कितनी थी? R+L थी। वही लिखा है +Q के गण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सूत्र क्या होता है? E बराबर 1/4π Q/R² होता है, लेकिन दूरी यहाँ पे कितनी थी? R-L²। और -Q के जो दूरी थी वो कितनी थी? R+L²। इतने ही अंतर बाद बाकी सेम लिखा हुआ है। फिर नेट वैद्युत क्षेत्रता लिखेंगे E बराबर E1 माइनस E2। दिमाग में आ जाए कि E1 में से E2 माइनस क्यों किया? क्योंकि ये मान ज़्यादा है, ये मान कम है। कम क्यों है? क्योंकि इसमें प्लस है, तो इसलिए ज़्यादा का भाग देते कम आता है और कम का भाग देते ज़्यादा मान आता है। दोनों के मान पुटअप कर दिए। E1 का यहाँ रख दिया और E2 का यहाँ रख दिया। दोनों से Q/4πε0 Q/4πε0 दोनों में कॉमन ले लिया। यहाँ बचा 1/R-L², यहाँ बचा 1/R+L²। दोनों ले लिए एलसीएम। इधर खोलेंगे प्लस का स्क्वायर, इधर खोलेंगे माइनस का स्क्वायर। सूत्र जानते होगे, A² भी इसको 2AB होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? R+L है, इसलिए हो जाएगा R² + L² प्लस के 2RL। यहाँ माइनस का खोल दिया। जैसे ही माइनस का अंदर गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। A माइनस बी A प्लस बी फॉर्म दिख रहा होगा, फॉर्मूला होता है A² माइनस B²। यहाँ माइनस से प्लस दोनों कैंसिल, 2RL 2R 4RL हो गया। यहाँ से जैसा था वैसे लिखा हुआ है। 4RL को तोड़ दिया 2L इंटू 2R, क्योंकि 4RL लिखा हुआ। क्यों तोड़ा? उसका रीजन ये था, P बराबर Q इंटू 2L रख दिया। P बराबर Q इंटू 2L रख दिया, 2R बचा हुआ है। जब 2L अल्प दूरी थी, इसलिए मैंने R को क्या मान लिया? R जो मान है वो L से बहुत अधिक है, तो L क्या हो गया? नगण्य कर दिया। तो यहाँ से L 0 हो गया, तो 2 दूनी 4 हो गई। 4 लिखा, एक R से एक R कैंसिल हुआ, क्या बचेगा? 3 बचेगा, तो 2p/r³ हो जाएगा। यही होता है वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। आई होप आप अच्छे समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए निरक्षीय स्थिति में, और नेक्स्ट टॉपिक भी लेके आएंगे किसी बिंदु के आवेश के कारण वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के लिए सूत्र। वो होता है टाउ बराबर PE sin थीटा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि आपको उसमें दो सूत्र निकालना सिखाए जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको इसमें 9 से 12 तक की मैथ और फिजिक्स की सारी तैयारी करा दी जाएगी, जब तक यूपी बोर्ड पेपर होंगे तब से पहले, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे और आप आसानी से पढ़ते रहिए, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।